बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का इतराफ करने वाले मुल्जिम शफकत को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिम शफकत ने तफ्तीशी हुक्काम के सामने तस्लीम किया कि उसने और मुल्जिम आबिद ने खातून से लूटमार की और ज्यादती की। खातून से ज्यादती और डकैती के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी गई। मुकदमा गुजरपुरा थाने में खातून के रिश्तेदार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। आबिद और शफकत के साथ वारदातों में शामिल रहने वाले मुल्जिम बाला मिस्त्री को भी हिरासत में लिया गया है। मुल्जिम शफकत ने बताया था कि वाक़े के रोज बाला मिस्त्री वारदात से पहले रास्ते से वापस चला गया था। मुल्क का इंतहाई मतलूब मुल्जिम आबिद अब तक मफरूर है। मोटरवे ज़्यादती केस के वाक़े के करीब करोल घाटी गांव वाक़ है, जहां बनी खाना बदोशों की बस्ती के कई घरों को ताले लगे हैं। लोग पुलिस के खौफ से फरार हो गए हैं। करोल गांव के रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि खातून से ज़्यादती करने वाले मुल्जिमान को इसी जगह पर संसार करके इबरत का निशान बनाया जाए। अमीन हफीज की रिपोर्ट। लाहौर सियालकोट मोटरवे से मुल्हिका गांव करोल घाटी में ये है खाना बदोशों की बस्ती। खातून ज़्यादती केस के सिलसिला में पुलिस ने इसी बस्ती से दर्जनों अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया। पुलिस के डर से इस बस्ती के अक्सर रिहायशी अपने बच्चों और सामान को वहीं छोड़कर गायब हो गए। कई लोग इधर से चले गए हैं डर की वजह से। रात को मतलब छड़का लुटते सन, दिन में साढ़े नाल कारोबार करते सन। सारियां पैलियां हम इस वक्त करोल गांव में मौजूद हैं और यहाँ के मुकामी लोगों से हम पूछेंगे कि सियालकोट मोटरवे पर जो वाकया पेश आया खतून से ज्यादती का, ये मुकामी लोग क्या कहते हैं उस बारे में। रात को सड़क के उत्ते चढ़ जाते हैं, वारदात करते रहते सन, कोई पुछन दसन वाला नहीं। जहाँ औरत के साथ ज्यादती हुई है चाहिए कि वहाँ ही उसको इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके में जांच पड़ताल जारी है। जो लोग अपने घर बंद करके जा चुके हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जो भी जराइम में मुलव्वस पाए गए गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ताहम दूसरी जानिब मोटरवे पर इंसानी रूप में दरिंदों के आने के लिए लगाई गई फेंस आज भी नामुकम्मल। मुल्ज़मान इस रास्ते से जब चाहें आसानी से मोटरवे पर जा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। सेनेटर रज़ा रब्बानी ने वज़ीर आज़म से CCPO लाहौर की बरतरफी का मुतालबा किया है। सेनेट में रज़ा रब्बानी ने कहा कि एतज़ाज़ अहसन ने कहा था कि रियासत होगी माँ के जैसी, यहाँ रियासत डाइन जैसी बन गई है। CCPO को हटाना इस सोच के मुंह पर तमाचा होगा जो तमाम जराइम के पीछे कार फरमा है। इससे ये बात वाज़ेह होगी कि रियासत ने अपनी सिमत दुरुस्त कर ली है। आपके तवस्सुत से मैं प्राइम मिनिस्टर से यह बात कहना चाहता हूं, CCPO की मैं रेजिग्नेशन या रिमूवल इसलिए मांगता हूं कि उसने जो जुमले और अल्फाज इस्तेमाल किए वो हमारे माशरे की एक सोच की अक्कासी करते हैं और वो सोच इन तमाम के तमाम जराइम के पीछे कार फरमा है। लिहाजा अगर हुकूमत उसको रिमूव करेगी तो ये उस सोच के ऊपर एक तमाचा होगा और ये बात वाज़ेह होगी कि रियासत ने अब अपनी सिमत को दुरुस्त किया है। दूसरी जानिब PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने अपोजिशन को जवाब दिया कि CCPO के इस्तीफे से क्या मिलेगा, असल मकसद की तरफ आए। मोहसिन अजीज का कहना था कि ये CCPO के पीछे इसलिए पड़े हैं कि वो ऐसा आदमी है जो बिक नहीं सकता। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को मुंह पर जवाब दे सकता है कि हम इस वाक़े से हट के एक आदमी के पीछे लग गए हैं। वो आदमी वो है जो शायद किसी के जेब में फिट नहीं आता। वो आदमी वो है जो शायद बिक नहीं सकता। वो आदमी वो है जो कि कैप्टन सफदर को मुंह पे जवाब दे सकता है। ये वो आदमी है कि जो कि जिसने के कुछ काम करके दिखाए हैं। जो हमारे CCPO है उसका खेड़ा छोड़े और मेन मकसद की तरफ आए, क्योंकि मेन मकसद जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि हम DPO की और जो CCPO है उसके इस्तीफे के पीछे लगे हुए। उसके इस्तीफे से आपको क्या मिल जाएगा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तकरीर के दौरान सानह मोटरवे पर गुफ्तगू करते हुए मोटरवे की तामीर का क्रेडिट लेना ना भूलें। सानह मोटरवे की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा
कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाकया पेश आया वो नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई। इस पर अपोजिशन अरकान ने खूब डेस्क बजाया। सियासी, सहाफती और समाजी हलकों की जानिब से शहबाज शरीफ के रवैये पर तनकीद का सिलसिला जारी है। सियालकोट मोटरवे पे ये अंदोनाक वाकया पेश आया तो यहाँ पर ये मैं समझता हूँ कि कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मोटरवे भी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाया। शहबाज शरीफ को इस बयान पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना है। एक साहब ने लिखा कि यह कहना गैर मुनासिब नहीं होगा कि जिस सियालकोट मोटरवे पर यह हौलनाक वाकया पेश आया वो अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून ने बनाई है। एक और शख्स का कहना था कि शहबाज शरीफ पब्लिसिटी के बादशाह हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग का कोई मौका जाया नहीं करते, चाहे जितना ही हसास मामला क्यों न हो। एक और साहब ने तंज करते हुए कहा कि जरूरी ऐलान, इस सानहे पे बहुत दुख हुआ, लेकिन याद रखिएगा, भूल न जाइएगा कि मोटरवे नून लीग ने बनाई थी। शुक्रिया। शहबाज शरीफ से पहले CCPO लाहौर और कुछ वफाकी वज़रा को भी मोटरवे ज़्यादती केस पर गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तनकीद का सामना रहा है। माविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि अब देखते हैं कि कौन शहबाज शरीफ को हटाने का मुतालबा करता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि CCPO के गलत बयान का बुरा मानना भी दुरुस्त था। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की इस कदर इखलाक से गिरी हुई बात पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। यहाँ पर ताज़ा तरीन अपडेट शामिल करें। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। नवाज शरीफ की नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद डिटेल्स जानते हैं। जी अवैस। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये मुख्तसर फैसला सुना दिया है और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और 22 सितंबर के लिए ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने ये मुख्तसर फैसला सुनाया है। आज नवाज शरीफ की जानिब से ख्वाजा हारिस पेश हुए और उन्होंने दलाइल दिए नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने और जो अदालत ने सरेंडर करने का हुक्म दिया था नवाज शरीफ को, उस पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज तफसीली दलाइल हुए। मुख्तलिफ अदालतों के फैसले अदालत में पेश किए गए। नैब की जानिब से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल जहांजेब परवाना पेश हुए थे, जिन्होंने दरख्वास्त की मुखालफत की थी। आज दौरान समाअत जब अदालत ने ये इस्तफसार किया कि क्या नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि वो वापस नहीं आ रहे, ख्वाजा हारिस ने अदालत को ये बताया था कि उन्होंने नवाज शरीफ के मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करा दिए हैं। नैब और वफाकी हुकूमत ने इन मेडिकल सर्टिफिकेट की तरदीद में कुछ पेश नहीं किया और इनकी तस्दीक भी नहीं कराई। ख्वाजा हारिस का कहना था कि मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए फिट नहीं है। जैसे ही नवाज शरीफ फिट होंगे वो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए थे कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए गए हैं वो एक कंसल्टेंट की राय है, जो किसी अस्पताल की तरफ से नहीं है। अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोविड की वजह से नवाज शरीफ को अस्पताल में दाखिल करके इलाज नहीं कर पा रहे। अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, वो पहले भी अस्पताल में दाखिल और जेरे इलाज थे। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स थे दौरान समाअत। अदालत ने कुछ देर के लिए फैसला महफूज किया था, जिसके बाद अब ये मुख्तसर फैसला सुनाया है, जिसमें नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अच्छा वैसे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इन वारंट्स की तामील के लिए भी क्या अहकाम दिए गए हैं फैसले में? जी ये भी बिल्कुल मुख्तसर जुबानी फैसला है जो अदालत ने सुनाया है, जिसमें ये 2 लाइनों पर मुश्तमिल फैसला था, जिसमें अदालत ने एक तो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करने और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का कहा है। जो इस हवाले से तहरीरी फैसला जारी किया जाएगा अदालत की जानिब से आज ही कुछ देर बाद, उसमें तमाम ये तफसील होगी कि इसको प्रोसेस कैसे करना है, वारंट की तामील कैसे करानी है और जो दीगर वजूहात हैं अदालत इस हवाले से बताएगी कि दरखास्त क्यों मुस्तरद की गई है। जी अच्छा वैसे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अदालत में आज रिमार्क्स क्या सामने आए, क्योंकि वकला की जानिब से यही इस्तदा की जा रही थी कि मेडिकल ग्राउंड्स की वजूहात पर नहीं आ सक रहे नवाज शरीफ, तो कोई रियायत की अदालत से उम्मीद की जा रही थी, उससे मुतल्लिक अदलिया ने क्या कहा? जी देखें, आज ख्वाजा हारिस ने दलाइल तो दिए थे, उन्होंने मुख्तलिफ हवालाजात अदालतों के पेश किए। उन्होंने कहा कि कानून तो यही कहता है कि जब कोई मुल्जिम मफरूर या इश्तिहारी हो जाए
तो इश्तिहारी मुल्जिम को अदालत में सरेंडर करना जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बाज ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो मफरूर मुल्जिम है या इश्तिहारी होने के बाद भी उसकी दरख्वास्त सुनी गई। उन्होंने परवेज मुशर्रफ के मुख्तलिफ केसेस का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ के मफरूर होने के बाद भी दरख्वास्त सुनी गई थी। उन्होंने संगीन गद्दारी केस का भी हवाला दिया कि संगीन गद्दारी केस में जब परवेज मुशर्रफ इश्तिहारी हो चुके थे तो उसके बावजूद वो ट्रायल जारी रहा। उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात हों तो फिर मफरूर मुल्जिम को रियायत दी जा सकती है, और इस केस में भी ये गैर मामूली हालात हैं कि नवाज शरीफ लंदन जाके फंस गए हैं, उनका इलाज हो रहा है। अवैस यूसुफजई, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है। मुनीब, कहिएगा, आज केस की समाअत हुई और वकला ने अपने दलाइल भी दिए, ऑब्जर्वेशंस भी आई, लेकिन इसमें अदालत की ऑब्जर्वेशन ये आई कि हम एक क्रिमिनल केस सुन रहे हैं और इसमें आप इस्तिस्ना हमसे मांग रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि इस्तिस्ना मिल भी जाएगा और किन ग्राउंड्स पे आप ये मांग रहे हैं। तो इसका मतलब ख्वाजा हारिस सेटिस्फाई नहीं कर पाया अदालत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले भी हैसियत कानून के तालिब इल्म के मेरी ज़ाती राय यही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है उसकी दो तरह से आप उसे देख सकते हैं कि अखलाकी उसका पहलू है, वो तो खैर किसी अदालत में नहीं जाता, लेकिन कानूनी हवाले से भी इसमें एक शुक्म था उनकी पोजीशन के अंदर, बिकॉज उनकी जो पहली बेल थी जो कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी 4 हफ्तों की 8 हफ्तों की, वो उसके बाद एक दफा एक्सटेंड हुई और उसके बाद 25 फरवरी 2020 से मियां नवाज शरीफ साहब की बेल एक्सटेंड नहीं हुई थी, तो वो तो गैर फाल होगी। इस पूरे अरसे में मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई बेल नहीं थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। अब क्योंकि मामला वहीं पर चल रहा था तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये देखना था कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को इन सर्कमस्टांसेस में इस्तिस्ना दी जा सकती है, खास तौर पर उस वक्त जब उनको वो अदालत को भी मतलूब है, उनकी बेल भी नहीं है, कानूनी तौर पर भी वो पाबंद है वापस आने के। बेशक मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है, उनके वकील की जानिब से जवाब जमा कराया गया कि उनका इलाज हो रहा है और उनकी फैमिली भी यही कह रही है, लेकिन अदालत ने ये देखना था कि क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक शख्स जो कि कानून की नजर में इश्तिहारी हो, यानी कि जो वांटेड हो, जिसके पास बेल नहीं है और बेल गैर फाल है, क्या उस शख्स को इस्तिस्ना दी जा सकती है। तो अगर जो अब तक मैं आपकी अपडेट से सुन पाया हूँ, अगर यही अदालत ने फैसला किया है कि उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और उनको पेश होने का हुक्म दिया है अगली तारीख पर, तो इसका तो साफ मतलब यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना भी नहीं मिल सकता और फौरी तौर पर अदालत उनको बेल भी नहीं दे सकती, मजीद एक्सटेंड नहीं कर सकती। और याद रखिए कि कोई भी शख्स कानूनी तौर पर, खास तौर पर ये उनके मामला ही फौजदारी है, तो कोई भी शख्स जो कि जिसके पास बेल ना हो, जो एब्सकॉन्ड कर रहा हो, जो वांटेड हो, अदालतें ऐसी सूरत हाल में बेल नहीं देती, ना ही इस्तिस्ना की जो दरखास्तें हैं, जो मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई थी, ना ही वो एंटरटेन होती हैं। ये सेटल्ड लॉ है, इसके ऊपर बहुत से अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। अच्छा, कानूनी पोजीशन तो ये है। ठीक है मुनीब फारूक साहब, थोड़ा सा कानून की रोशनी में ये भी गाइड कीजिएगा, आगे की कार्रवाई अब क्या होगी? क्या 22 सितंबर तक का इंतजार किया जाएगा या फिर अभी मफरूर करार दे दिया जाएगा? देखिए, मफरूर तो बहरहाल अदालत ने ही करार देना है और रियासत तो किसी को मफरूर करार नहीं दे सकती, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि नीचे तो ट्रायल मुकम्मल होकर सजा हो चुकी है, मामला अपीलों के अंदर है, अपील स्टेज पर ही था, उसी में उनको फिर बेल दी गई लिमिटेड टाइम की हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब 1 हफ्ते का उनके पास टाइम है, अगर वो नहीं आते तो फिर बाकायदा तौर पर अदालत के हुक्म से वो इश्तिहारी उनको डिक्लेयर किया जाएगा, एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर किया जाएगा। उसका अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ कोई फायदा हुकूमत को कोई नहीं है, सिर्फ यही है कि वो एक मामले में वो तोशाखाना रेफरेंस में गो कि उसकी नौयत जो भी हो उसमें वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो अल-अजीजिया के अंदर भी एब्सकॉन्ड कर जाएंगे, क्योंकि अल-अजीजिया के अंदर उनके पास लिमिटेड बेल थी, जो एवन फील्ड है उसके अंदर तो उनके पास बेल है और वो बेल अभी भी तो उनकी वैलिड है। जी, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक इस खबर पर एनालिसिस दे रहे थे।
अहम डेवलपमेंट जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मुख्तलिफ केसेस जिनमें एवन फील्ड रेफरेंस भी शामिल है, इसके लिए आज अदालत से रुजू किया गया था और ये समाअत हो रही थी। कहा गया था कि नवाज शरीफ चूँकि बैरून मुल्क हैं, इलाज की गर्ज से हैं और वापस आ नहीं सकते, कोरोना की सूरत हाल, उनकी मेडिकल कंडीशंस की वजह से उनको केसेस में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। तो ये दरख्वास्त आज मुस्तरद हो गई है अदालत की जानिब से और 22 सितंबर को नाकाबिल ज़मानत वारंटेड गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं अदालत ने। उनके कहा गया है कि हाजिरी के लिए नवाज शरीफ के 22 सितंबर को हाजिरी के लिए नवाज शरीफ के नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने नैब से मुताल्लिक़ दलाइल दिए। ख्वाजा हारिस मियाँ नवाज शरीफ का केस प्लीड कर रहे थे। उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की है हुकूमत को। इस सिलसिले में हुकूमत ने ना उन रिपोर्ट्स की तस्दीक की है ना तरदीद की है, लेकिन जजेस की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आई उसमें ये कहा गया, वाज़े तौर पर बड़ी अहम ये बात की गई कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए गए हैं मियाँ नवाज शरीफ के, वो एक कंसल्टेंट की राय है, किसी अस्पताल की बाकायदा तौर पर वो एक कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो मियाँ साहब पाकिस्तान में वापस क्यों नहीं आ जाते। ये मुकालमा हुआ, ये ऑब्जर्वेशन भी रही जजेस की तरफ से। ख्वाजा हारिस ने एक मौके पर परवेज़ मुशर्रफ के इश्तिहारी होने के बावजूद ट्रायल से मुताल्लिक़ भी उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रेसिडेंट्स हैं, मिल चुकी हैं कि अगर कोई इश्तिहारी है तो उसकी एब्सेंस में भी ट्रायल चलाया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की भी हैं, फैसले भी हैं इससे मुताल्लिक़। मुनीब भी ये कह रहे थे कि होता ये कि जो शख्स एब्सकॉन्डर होता है तो उसे इस्तिस्ना मिलता नहीं है। ये ख़ास बात मुनीब ने भी बताई कि जो केसेस हो चुके हैं हिस्ट्री में उसमें इस्तिस्ना मिलता नहीं है। 22 सितंबर तक अभी तक तारीख दी गई है और उसके बाद अगर मफरूज़ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होगी तो उसके बाद होगी, जैसे कि मुनीब हमें बता रहे थे कानून की रोशनी। इस वक्त राजा आमिर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है साबिक नैब के। इनको ज़्यादा मामले से मुताल्लिक़ इनका इंसाइट भी है, इनकी इन्फॉर्मेशन भी है। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास, आपने हमें ज्वाइन किया। ये कहिएगा, जो ऑब्जर्वेशन आई, जो मुकालमा हुआ ख्वाजा हारिस और जजेस के दरमियान, उसमें जजेस ने कहा कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स पेश की है आपने, ये एक कंसल्टेंट की राय है और बाकायदा किसी अस्पताल की ये रिपोर्ट्स नहीं। कितना वेटी आप इस आर्गूमेंट को देखते हैं? देखिए, नॉर्मली ऐसे होता है कि हमारे यहाँ भी जब किसी की कोई मेडिकल का इशू होता है तो फिर उसमें उसकी प्राइवेट डॉक्टर की या उसकी रिपोर्ट को वो नहीं मानते, बल्कि नॉर्मली एक बोर्ड तश्कील दे दिया जाता है जो कि सरकारी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। तो या तो कोई ये सरकारी ऑफिशियली लेके आते और फिर वो पाकिस्तानी हाई कमीशन से यूके से अटेस्ट होती रिपोर्ट, और नंबर 2 इनको जो इस्तिस्ना है वो एक अलहदा चीज है। और इस्तिस्ना के साथ साथ इनकी जो जमानत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो 8 हफ्तों की थी, तो ये अपनी जमानत जंप कर चुकी हैं, जमानत इनकी खत्म हो चुकी है। तो इनको ऐसी सूरत हाल में सरेंडर होना मस्ट है, क्योंकि सिर्फ अगर इनकी ये जमानत पे ना होते और जमानत इनकी जंप ना की होती तो सिचुएशन दूसरी होती। तो अब इनके नॉन अवेलेबल वारंट्स है, इसके बाद इनकी 87 की कार्रवाई होगी और जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं पाकिस्तान में वो फॉरफीट होंगी। और जो वारंट्स हैं इनकी जो एग्जीक्यूशन है वो एक ऐसी चीज है कि जो गालिबन मुमकिन नहीं होगी कि यूके में आप जाके इनको अरेस्ट नहीं कर पाएंगे और वहां पे ये इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस कहेंगे या जो भी इनका स्टांस होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इन्हें एक और इशू जो आएगा कि अगर ये एब्सकॉन्डर डिक्लेयर होते हैं तो फिर ये अपनी चॉइस का लॉयर भी नहीं रख पाएंगे। फिर गवर्नमेंट एक प्रॉपर काउंसिल इनको देगी कि वो सरकारी वकील होंगे और फिर ख्वाजा साहब से भी इनके केस की शायद वो पैरवी ना कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त के लिए और हमें मज़ीद इंसाइट दे रहे थे इस केस से मुतालिक और आज जो अहम फैसला है उससे मुतालिक अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। जैसे कि तमाम मुनीब फारूक साहब ने भी कानून की रोशनी में, राजा आमिर अब्बास साहब ने भी कहा, इसका सियासी पहलू और अगर अदालती फैसले की रोशनी में आगे क्या कार्रवाई होती है उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें। मज़हर साहब, 2 नुक्ते हैं। एक तो जैसे आपने भी सुना होगा कानून आगे क्या कार्रवाई करता है, अगर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करता है तो उसके नतीजे में जो इम्प्लिकेशंस होंगी वो, दूसरा इसका सियासी जो इसके मज़मरात होंगे उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा।
देखिए, सियासी तौर पे मियां साहब को नुकसान पहुंचेगा और ये उसके खुद जिम्मेदार हैं। आप एक तो ये कि वहाँ जाहिर है ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट भी हुई, नज़र भी आई कि वहाँ उनके प्रॉपर इलाज की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई। वैसे तो ये कहते रहे कि रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो यहाँ से गए थे और फिर वहाँ जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ उसमें फ़र्क नज़र आता है, बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। देखिए, सियासी तौर पर अब वो 6 हफ्ते 8 हफ्ते के लिए गए थे, अब 7-8 महीने हो गए हैं। मेरे ख्याल में मियां साहब को वापस आना चाहिए था, ऐलान करना चाहिए था वापस आने का, और आकर वो दोबारा दरख्वास्त कर सकते थे वापस जाने की। अब वो डॉक्टर्स की आप रिपोर्ट्स पे रिलाय करते हैं, ये कहते हैं कि डॉक्टर्स इजाज़त नहीं दे रहे, ये किसी हद तक तो बात चल जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चल पाती। सियासी तौर पे यहाँ नज़र ये आ रहा है कि और इसकी वजह से मियां साहब शायद अपना ये मुकदमा ही हार ना जाएं, और ये मुकदमा अगर हार गए तो मियां साहब की पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा के लिए उस तरीके से ख़त्म हो जाएगी कि वो प्रैक्टिकली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा ही नहीं ले पाएंगे। इवन शायद आगे चल के उनको किसी भी तरीके से सियासी सरगर्मियों से भी रोका जा सकता है। तो अब ये मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा चैलेंज है, और ये जिस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि उनकी दरख्वास्त जो है वो उनका रिलीफ जो है मजीद आगे ना बढ़ाया जाए, उसको एक तो इन्होंने चैलेंज भी नहीं किया। अदरवाइज पॉलिटिकली अगर आप देखें तो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, खासतौर पे वो लीडर्स जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं, जिनकी एक फॉलोइंग होती है, लोग बहरहाल ये ज़रूर महसूस करते हैं कि आपको वापस आना चाहिए, मुकदमात पेश करने चाहिए। ये 2000 में भी बड़ी सियासी गलती नवाज शरीफ साहब से यही हुई थी, और उस वक्त शहबाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो उस डील के खिलाफ थे जो मियां साहब और उनकी फैमिली ने की, और फिर वो सऊदी अरब 10 साल के लिए पॉलिटिक्स से अपने आप को किनारा कश कर गए। उससे सियासी तौर पे क्या नुकसान हुआ? यहाँ मुस्लिम लीग कायदे आज़म का वजूद सामने आया, चौधरी बरादरान जो है उनको ज़्यादा सियासी ताकत मिली, और उसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के लोगों की समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ जावेद हाशमी साहब लुक आफ्टर कर रहे थे, दूसरे कर रहे थे कि जी मुस्लिम लीग नून को अब किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। किसी हद तक तो ये बात चल जाती है, लेकिन अगर आप मुस्तकिल यही रविश इख्तियार करें तो फिर ये सियासी तौर पे जो है वो नुकसान होता है, और मुस्लिम लीग नून को उसका सियासी नुकसान बड़े सालों भुगतना पड़ा। तो मियां नवाज शरीफ एक मरतबा फिर 2016 में जब पनामा लीक सामने आई, उस वक्त उसके बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई, उससे फिर नजर यही आता था कि मियां नवाज शरीफ शायद इससे कुछ सीख जाएं इससे, लेकिन मुझे लगता है कि सियासी तौर पे वो मुसलसल गलतियां करते हैं, सियासी तौर पे बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, और उनमें से एक बड़ी गलती यही होती है कि वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। हमने उसके मुकाबले में अगर आप दीगर लीडर्स को देखें, पीपल्स पार्टी के लीडर्स को देखें, तो आपको नजर आता है कि उनसे आप लाख सियासी इख्तलाफ करें, वो करें, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं कि वो पाकिस्तान में रहकर, चाहे वो इलाज वाला मसला हो या दीगर मसाइल हो पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और एक ऐसे मौके पे ये चीज़ आई है सामने जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जब शहबाज शरीफ के भी वारंट, शहबाज शरीफ के खिलाफ भी फर्द जुर्म आयद होने लगी है। तो लगता ये है कि अगले चंद हफ्ते, चंद माह जो है वो शरीफ फैमिलीज के लिए बुरा वक्त नजर आ रहा है, कड़ा वक्त नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून इसको कैसे टैकल करेगी ये देखना बाकी है। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब। यहाँ फैसला जिससे मुतल्लिक हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है।